नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक इतिहासकार हैं, उनकी एक किताब आई है और उस किताब में उन्होंने जिस जिस चीज का वर्णन किया है, मतलब जिस जिस चीज को एक्सप्लेन किया है, उसके तार सीधा जुड़ते हैं जवाहरलाल नेहरू से, उनके पीए से, इंदिरा गांधी से, और तार जुड़ते हैं सीआईए से। क्यों इस किताब में जिक्र किया गया है कि जो जवाहरलाल नेहरू के पीए थे वो सीआईए के एजेंट कह लीजिए, या उन्होंने किसी और शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर इसी में इंदिरा गांधी का जिक्र किया गया है कि कैसे जब उन्हें कम्युनिस्ट की सरकार गिरानी थी तो इंदिरा गांधी ने मदद ली थी सीआईए की, या डीप स्टेट का नाम इसमें क्यों आया है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, बहस हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, और बहस इसलिए हो रही है क्योंकि यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो डीप स्टेट का था। डीप स्टेट काम करता था बाकायदा इस चीज के लिए। फिर सीआईए के साथ मिलकर इंदिरा गांधी एक वक्त पर काम कर रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू के पीए का सीआईए कनेक्शन, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या थोड़ी सी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है? अगर ऐसा है तो आप उसे पूरा कीजिए। सबसे पहले जो खुलासे हुए हैं वो बता देता हूं। एक किताब आई है हिस्टोरियन पॉल मैगर की, और उस किताब में उन्होंने बकायदा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं जो अब डी क्लासिफाइड हो गए हैं, और उस किताब का नाम है स्पाइंग इन साउथ इंडिया। और मुझे लगता है कि वो किताब अब अवेलेबल है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। उस किताब में जो इन्होंने दावे किए हैं उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जो सीआईए के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। जब क्या होता है कि 20 साल 30 साल 25 साल जब पुराना चीज हो जाता है ना, तो सीआईए अपने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाइड करती है ताकि पुराने में क्या हुआ उस वक्त ये दुनिया के लोग जान सकें। अब वो जो लगा के जो दावा कर रहा है किताब में, वो जरा सुन लीजिए। सबसे पहले वो दावा करता है कि 1959 में पहली बार केरल में लेफ्ट की सरकार बनी, नंबूदरी-पाद वहां के मुख्यमंत्री बने। सीआईए और अमेरिका उस वक्त नहीं चाहता था कि दुनिया में कम्युनिज्म बढ़े या कम्युनिस्ट बढ़े, तो जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार बनती थी या वो उसके लिए खिलाफ काम करता था सीआईए। तो सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने नेहरू सरकार के साथ मिलकर उस कम्युनिस्ट सरकार को जो केरल में बनी थी उसे डिसमिस कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये तो राष्ट्रपति शासन लगाया था डिसमिस करके, ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसके पीछे सीआईए थी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी, ये अब आके खुलासा हुआ है इस किताब के बाद। और इन्होंने कहा कि हमने वहां पे पब्लिक प्राइजिंग कराया, फंडिंग की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, तो जब वो प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे तो उसका बहाना बना के, क्योंकि हमारी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग थी, तो हमने वो ये कर दिया। 1959 की बात कर रहे थे। फिर ये दावा कर रहे हैं कि 1962 में जब चीन से युद्ध हो रहा था तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस और सीआईए ने नेहरू सरकार को यह बताया था कि चाइना आप पे आक्रमण करने वाला है, यहां यहां से आक्रमण होगा, इस दिन आक्रमण होगा, आप बच लो, और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम आपकी मदद करते हैं। बदले में सिर्फ इतना चाहते थे कि ये जो सोवियत कैंप में या चाइना कैंप में इंडिया है वहां से निकलकर वो वेस्ट कैंप में आ जाए, उस वक्त ये चल रहा था। नेहरू ने उस इंटेलिजेंस को इग्नोर कर दिया और उसके एवज में भारत को हजारों एकड़ जमीन चाइना के हाथों गंवानी पड़ी। इसका भी उन्होंने डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिया है, किस तारीख को कितने बजे क्या क्या यहां से मैसेज भेजा गया, तार भेजा गया भारत सरकार को, वो सब बताया। मतलब जानते बुझते भारत के जमीन के टुकड़े को चाइना ने कब्जा लिया और नेहरू कुछ नहीं कर सका। अब उसमें तीसरा खुलासा यह है कि 1958 में ही भारत सरकार को पता था कि चाइना अक्साई चीन में अपना मिलिट्री रोड बना रहा है, लेकिन उस वक्त नेहरू ने देश को यह बताया ही नहीं। 1.5 साल बाद देश को तब बताया 1959 में जब सब कुछ हो चुका था। मतलब नेहरू ने अपने सत्ता में रहने के लिए चाइना वाली बात छुपा दी देश से। और वही बहस जब नेहरू ये बोल रहे थे तो उसी बहस के दौरान नेहरू ने कहा तो ले गया लद्दाख तो क्या हुआ, वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तो याद है वो फेमस कोट नेहरू का कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, इसलिए वो गंवा दिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पॉल मैगर ने अपनी किताब में लिखा है। एक यूएस के एम्बेसडर हुए थे इंडिया में
वो 1973 से 1975 तक भारत में रहे, 2 साल तक। 1975 तक भारत में रहे, इमरजेंसी के समय तक। उन्होंने 1978 में ही ये बातें बताई थी, लेकिन उस वक्त चूंकि कांग्रेस ही कांग्रेस सब कुछ थी, तो उनका नाम था डेनियल मोनिहान। मतलब मैं स्पेलिंग बताता हूं, हो सकता है मेरा उच्चारण गलत हो। डेनियल तो आप समझ रहे हैं, DANIEL, और MOYNIHAN। फिर से मैं बोल रहा हूं, MOYNIHAN। आप डेनियल मोनिहान को आप जाके देख सकते हैं, 1978 में ये खुलासा कर दिया था। अब आपका मूल सवाल जो आपने किया कि जब CIA के पेरोल पे वगैरह थे तो इंदिरा गांधी के साथ रिश्ते कैसे बिगड़े, ये भी है ना कि आखिर CIA इंदिरा गांधी के खिलाफ क्यों साजिश करने लगी। बात है, जब मिलकर एक टाइम पर काम कर रहे थे और एक टाइम फिर ये खबर आई कि गिराने में इसी का हाथ था, तो यहां तक संबंध कैसे बिगड़े? संबंध बिगड़े 1971 में बांग्लादेश वॉर के बाद। हुआ ये कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि अमेरिका इसमें इंटरफेयर न करे, CIA वगैरह नहीं आई इसमें। लेकिन उस वक्त तक जो रशियन इंटेलिजेंस था, KGB, उसकी घुसपैठ यहां बढ़ रही थी भारत में। अमेरिका इस बात से चिंतित था। पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त था, उसके पाले में था। भारत नॉन एलाइड कहता था, लेकिन बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि ये रशिया की तरफ ही था। वो नॉन एलाइड मूवमेंट खाली कहने की बात थी। इसने हर मौके पर रशिया की मदद की, रशिया ने इसकी मदद की। उस वक्त जब 1971 वॉर हुआ तो अमेरिका ने अपना एक नेवल बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा, और जब वो हिंद महासागर में आ रही थी उसी वक्त भारत ने रूस से मदद मांगी, और रूस ने अपना लाल बेड़ा अमेरिका के उस नेवल बेड़े को रोकने के लिए कर दिया। और दोनों रशिया की और अमेरिका की सेनाएं आपस में थी, और इधर भारत अपना बांग्लादेश में सारा काम कर रहा था। उस वक्त से CIA के नजर में इंदिरा गांधी दुश्मन की तरह हो गई, और फिर बहुत सारी साजिशें हुई। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि मुझे सत्ता से हटाने के पीछे कुछ बाहरी ताकतें लगी हुई हैं। ये उनका फेमस स्टेटमेंट है। उस वक्त उन्होंने बाहरी ताकतें और पड़ोसी मुल्क बताया था, मतलब पाकिस्तान और CIA मिलकर ये कर रहा है। फिर कैसे 1975 में इमरजेंसी के बाद 77 की लहर चली, इंदिरा गांधी की सरकार हटी, जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर से गरीबी हटाओ के नारे के बाद इंदिरा गांधी है, वो सारी कहानियां। तो ये अभी ये खबर जो आई है उसका महत्व ये है कि राहुल गांधी हैं विदेश में, और 20-22 दिनों से हैं, किसी को नहीं पता कि वो कहां हैं, और वो कोई ऐसी जगह पे हैं कि जहां पे वो वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो वीडियो भी जारी कर सकते थे, पर वो नहीं कर रहे हैं। अब 22 दिन सुन रहा हूं कि 12 तारीख को या 13 तारीख को आना है, मुझे नहीं समझ में, लेकिन वो कहां है ये किसी को नहीं पता। तो अब मॉनसून सेशन शुरू होने के पहले राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा का कुछ लाभ उठाकर भारत में कोई नैरेटिव सेट करें, उससे पहले यह किताब आ गई। अब किताब में गांधी और वाड्रा फैमिली को जवाब देना है कि क्या नेहरू के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे मेथाई, वो CIA के पेरोल पे थे? क्या कांग्रेस को 2 बार CIA ने फंड किया? इसमें दावा किया है 2 बार कांग्रेस पार्टी को फंड किया है CIA ने। फिर सवाल उठेंगे, क्या चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ राहुल गांधी ने कुछ पेपर पे साइन किए थे? वो क्या था? और फिर ये बहुत सारी चीजें आने वाली है, और उसके काउंटर में कांग्रेस अभी फ्रेश होकर उधर से आ रहे हैं राहुल गांधी। मॉनसून सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड बता दिया। 20 तारीख से शुरू होने वाला है, और आज ये खुलासा हुआ है। अब देखते जाइए, कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। चलिए देखते हैं। किताब आई है, इसमें कुछ पन्ने छपे हैं जिन पर विवाद हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं, वैसे उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी इंतजार कर सकते हैं। शुक्रिया पंकज जी इस किताब के बारे में बताने के लिए, या इस पूरे डिस्कशन को करने के लिए। अब आपके हवाले है ये खबर भी, किताब अवेलेबल है, आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। और अगर हमसे कोई फैक्ट छूट गया हो तो अगर पढ़ ली है तो और कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।